Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O levels mathematics. Our topic is cosine rule. Chapter 8 further trigonometry. Exercise 8D book D3 7th edition. स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC. ए वर्टेक्स के ऑपोजिट लेंथ जो होती है वो स्मॉल ए, सी वर्टेक्स के ऑपोजिट लेंथ स्मॉल सी, बी वर्टेक्स के ऑपोजिट लेंथ स्मॉल बी. दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल सी, दिस इज एंगल बी. We know that in the triangle we find 3 lengths of the sides and 3 angles. कोसाइन रूल हम कब इम्पोर्टेंट है इसका और कब हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि when the length of 3 sides are given, how we find the angles. तो we use cosine rule to find the angles. यानी cos A is equal to cos A किसका इंक्लूडेड एंगल है B और C का, तो वी राइट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर ओवर 2BC. देखिए इसको याद करने का तरीका कितना इजी है कि इंक्लूडेड एंगल जो आपने लिया है वो किन दो साइड्स का इंक्लूडेड एंगल है, उन दोनों के स्क्वायर को सम कर एंगल के ऑपोजिट साइड की लेंथ के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दें और डिवाइडेड बाय 2BC. इफ वी फाइंड द एंगल B तो वी राइट A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ओवर 2AC. cos एंगल C इज इक्वल टू, अब एंगल C की दो साइड्स कौन से, C इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ दीज टू साइड्स A एंड B. तो वी राइट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर ओवर 2AB. क्लियर. एक्सरसाइज 8D क्वेश्चन नंबर 1. In triangle ABC, A is equal to 5 cm, B is equal to 7 cm and angle C is equal to 60 degree. Find C. Exercise 8D question number 1. In triangle ABC, A is equal to 5 cm, B is equal to 7 cm, C is equal to 60 degree and find C. Length of C. सबसे पहले बेटा आप इसका रफ स्केच बना लें. रफ स्केच बनाने से आपको इजी हो जाएगा. अब देखें बेटा, साइन रूल अगर हम देखें, C ओवर साइन C, A ओवर साइन A, B ओवर साइन B, तो हमारे पास किसी भी दो रेशोस को यूज़ करते हुए हम C फाइंड नहीं कर सकते. एंगल C गिवन है, C मिसिंग है. A लेंथ गिवन है, A मिसिंग है. B लेंथ गिवन है, B एंगल B मिसिंग है. क्लियर. अब स्टूडेंट्स हम यहाँ साइन रूल यूज़ करके C फाइंड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम साइन रूल अप्लाई नहीं कर सकते. जब हम ट्रायंगल पे साइन रूल अप्लाई नहीं कर सकते फिर हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं, कोसाइन रूल. अब कोसाइन रूल में हमें एंगल C गिवन है, तो cos C, वी नो दैट cos C इंक्लूडेड साइड, C इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ A एंड B, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर ओवर 2AB. इसमें आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लें. cos 60 डिग्री is equal to 5 whole square plus 7 whole square minus C square over 2 5 into 7. cos 60 degree
इज इक्वल टू 0.5, 1/2 के इक्वल होता है. cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, 25 प्लस 49 ओवर माइनस सी स्क्वायर ओवर 70 डिग्री. तो 70/2 इज इक्वल टू 174 माइनस सी स्क्वायर. तो ये हमारे पास हो जाएगा 35. तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 74 माइनस 35. तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 49. 49 इज इक्वल टू 74 माइनस 35, 39. सी स्क्वायर इज इक्वल टू 39. तो अब सी का टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो 39 का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे. 39 का हम क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट ऑफ 39 इज इक्वल टू 6.244. तो वी राइट 6.24 सेंटीमीटर आंसर. अब अगर हमें यहाँ पर वो कहता कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, तो हम इजीली फाइंड कर सकते थे बिकॉज 2 sides एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज गिवन. तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या हो जाता? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन सी. इस फार्मूले से हम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड कर सकते थे. एक्सरसाइज 8D, बुक D3, 7th edition, क्वेश्चन नंबर 2. In triangle GHI, G is equal to 9 centimeter, I is equal to 7 centimeter, and angle H is 30 degree. Find H. Student, we know that when 2 sides and their included angle is given, so we cannot find the other 2 angles and opposite length of the given angle by sine rule. So we use cosine rule. Cos H is equal to H. Find H is cos H लिखा है तो I और G का स्क्वायर लिखेंगे. G स्क्वायर प्लस I स्क्वायर माइनस H स्क्वायर ओवर 2GI. ये बहुत इजी वे है फार्मूला याद करने के लिए. इज इक्वल टू G इज 9 स्क्वायर माइनस 7 प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस H स्क्वायर ओवर 9 इंटू 7. और cos H हमारे पास क्या है? cos 30 डिग्री. cos H की वैल्यू फाइंड कर लें. cos 30 डिग्री की cos 30 डिग्री is equal to 0.866. 0.866 is equal to 81 plus 49 minus H square over 63 multiplied by 2, 126. So we write 126 0.866 is equal to 81 plus 49, 130 minus H square. तो is 126 multiplied by 0.866, 109.116 is equal to 130 minus H square. तो H square is equal to 130 minus 109.116. तो H is equal to H square is equal to 130 minus 109.116, 20.884. तो स्क्वायर रूट, टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड 4.569. तो
तो 4.57 सेंटीमीटर। क्लियर? एक्सरसाइज 8D क्वेश्चन नंबर 3। In triangle MNO, M is equal to 4.2, N is equal to 5.8 and angle O is 141.4 degree. Find O. रफ स्केच हमने बनाया। रफ स्केच से हमें पता चला कि टू लेंथ ऑफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज गिवन, तो वी कैन नॉट यूज़ द साइन रूल, तो कोसाइन रूल यूज़ करेंगे। एंगल O इज गिवन, तो cos O इज इक्वल टू m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर माइनस o स्क्वेयर ओवर 2mn। 2mn को हम इधर भी लिख सकते हैं, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हेयर। cos 141.4 डिग्री इज इक्वल टू 4.2 होल स्क्वेयर प्लस 5.8 होल स्क्वेयर माइनस ओ स्क्वेयर ओवर 2 इंटू 4.2 एंड 5.8। इसको स्टूडेंट्स अब हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। cos 141.4 माइनस, अब देखिए ये हमारे पास कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, तो इन सेकंड क्वाड्रेंट cos लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ द cost इज नेगेटिव, तो हमारे पास क्या आया -0.78। 4.2 स्क्वायर इज इक्वल टू 17.64 प्लस 5.8 होल स्क्वायर is equal to 33.64 minus O whole square. Now 2 multiplied by 4.2 multiplied by 5.8 is equal to 48.72. 48.72 multiplied by 0.78 38.0, 38 minus 38.0016 is equal to 17.64 plus 33.64, 51.26 minus O square, तो O स्क्वेयर इज इक्वल टू 51.26 प्लस 38 आप 00 भी लगा सकते हैं, 16 भी लिख सकते हैं, प्लस 38.0016 इज इक्वल टू 89.2816 O square and taking a square root of O both sides, taking a square root of both sides, तो 9.448, तो 9.45 सेंटीमीटर आंसर। यहाँ पर आप स्क्वायर आ गया तो टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।